आलिया, ये क्या कर रही है तू? ऐसे दुल्हन की तरह क्यों रेडी हो रही है? मैं दुल्हन ही तो हूँ। मेरी शादी होने वाली है आयुष्मान से। क्या? हाँ मम्मा, इस दिन का इंतजार मैंने कब से किया है। हमेशा वो गहना मेरे और आयुष्मान के बीच में आ जाती थी और आयुष्मान को मुझसे दूर कर देती थी, लेकिन अब आयुष्मान को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। पर तू तो कह रही थी कि तुझे अभी तक पता नहीं चला कि आयुष्मान कहाँ है। आलिया, तू मुझे यहाँ कहाँ लेकर जा रही है? ये तो आयुष्मान के घर का कोई बेसमेंट लग रहा है। यहाँ पर क्या है? अरे मम्मा, आप चलो तो सही मेरे साथ, मैं सब बता दूंगी। चलो। आपने जैसा बताया था मैडम, हमने वो सारी तैयारियां कर दी हैं और पंडित जी को भी बुला दिया है। ये सब क्या है आलिया? हाँ, आयुष्मान को इसी के घर में छुपा कर रखा हुआ है और किसी को इस बारे में पता कैसे नहीं है? चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने माँ। और वैसे भी इस घर में जो इंसान रह रहा है वो असली आयुष्मान नहीं है, बल्कि उसका भय रूपिया विराज है। और अगर कहना को शक हो भी गया तो पूरी दुनिया में ढूंढेगी उसे, लेकिन कभी भी यहाँ नहीं ढूंढेगी। पर तुम्हें कब पता चला कि आयुष्मान यहाँ है? लाओ। मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आयुष्मान का पता जानना चाहती हूँ। आज के आज मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम हमारे लिए इतना कर रही हो तो हम भी तुम्हारी मदद कर देंगे। बता देंगे तुमको तुम्हारा आयुष्मान कहाँ है। विराज ने आयुष्मान को यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था और उसी के आदमी इसे संभालते थे यहाँ पर, क्योंकि सब लोग पीछे के रास्ते से आते जाते थे तो किसी को शक भी नहीं हुआ और किसी को पता भी नहीं चला कि आयुष्मान यहाँ पर है। और आप देखना, किसी को हमारी शादी के बारे में पता भी नहीं चलेगा। आलिया, आलिया तुम? आयुष्मान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें होश आ गया। हम फाइनली एक होने वाले, हमारी शादी होने वाली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? और मैं क्यों करूंगा तुमसे शादी? अरे तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना। अरे तुम्हें आइडिया नहीं है, घर पे एक बहरूपिया रह रहा है मेरी जगह। अरे मुझे छुड़वाओ यहाँ से ताकि मैं घर पे जाके गहना और बाकी सबको बचा सकूं। सब पता है हमें उस बहरूपिये के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि वो नकली आयुष्मान है और तुम असली आयुष्मान हो। इसलिए तो आलिया यहाँ आई है तुमसे शादी करने के लिए। बहुत भाग चुकी है मेरी बेटी तुम्हारे पीछे, अब और नहीं। अब तुम्हें आलिया से शादी करनी ही होगी। आप दोनों को हो क्या गया? ये सब जानते हुए भी मुझे यहाँ से निकालने की बजाय आप लोग यहाँ शादी का मंडप सजा रहे मेरे लिए। अरे एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शादी हो चुकी है गहना के साथ। गहना मेरी पत्नी और हमेशा वही रहेगी। तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा मैं। आयुष्मान मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, अब तुम ही उसे मनाओ। तुम दोनों मिले हुए? अरे हाँ आयुष्मान बाबू, बल्कि अगर ये आलिया ना होती तो हम शायद आपके घर में आपकी जगह ले ही नहीं पाते।
अब देखिए ना, इन्होंने हमारी इतनी मदद की है तो हमारा भी तो इंसानियत के नाते फर्ज बनता है ना कि हम भी इनकी थोड़ी सी मदद तो कर ही दें। तो काहे आप जिद पकड़ के बैठे हैं? शादी कर लीजिए, समस्या कहाँ है? तो समस्या ही आलिया खुद है। इसने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे, मेरी पीठ पे वार किया है तुमने, कहना से दूर किया है मुझे। कहना हमेशा सही कहती थी तुम्हारे बारे में, तुम अच्छी इंसान नहीं और तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। और आप कैसी मां है? आप जानती हैं कि आपकी बेटी इतना बड़ा पाप कर रही है, उसे रोकने की बजाय आप भी उसका साथ दे रही हैं। मेरी बेटी के लिए जो ठीक है ना, मैं वही कर रही हूं। बहुत उदास देख चुकी हूं मैं अपनी बच्ची को, लेकिन अब और नहीं। अब इसके सुख देखने के दिन आए हैं, समझे तुम? आयुष्मान प्लीज तुम मुझ पे गुस्सा मत करो। मैंने जो कुछ भी किया है हमारे प्यार के लिए किया है, और वैसे भी शादी तो हमेशा से हमारी होने वाली थी ना। मैं हमेशा से तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुम मुझसे इतना दूर चले गए, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। प्लीज प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो कि मैंने जो कुछ भी किया है हम दोनों के लिए किया है। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, बहुत मनमानी कर ली अपनी। अब तुम जो चाहे कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अरे रुकिए आयुष्मान बाबू, कभी कभी निर्णय लेने में ना इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे निशाना लगा रहे हैं, और हम आपको बता दें कि हमारा निशाना बहुत अच्छा है। नहीं, तुम गहना को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अरे नुकसान तो हम भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पर अब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम जो बॉलीवुड फिल्मों में तरीका देखे वही अपनाना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि गोली गहना पे ना चले और आपको अपनी इन आंखों से उसको तड़पते हुए ना देखना पड़े, तो चुपचाप आलिया से शादी कर लीजिए, वरना अगर गहना को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे एक बात तो मुझसे आके लड़ना, उसे क्यों बीच में ला रहा है? कहना तो ऑलरेडी हमारे बीच में आ चुकी थी ना, और अब तो उसे हमारे बीच में से जाने का समय आ गया है। और हम भी कोई खून खराबा नहीं करना चाहते। अगर तुम चाहते हो कि गहना अपनी जान से हाथ ना धो बैठे तो मान जाओ ना शादी के लिए। आलिया तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। बस करो आयुष्मान, हमें तुमसे कोई सही गलत का पाठ नहीं सीखना है, और ना ही तुमसे कोई बहस करनी है। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए तुम चुपचाप मेरी बेटी से शादी कर लो, समझ गए? मैं कभी शादी नहीं करूंगा इससे, सुना तुम सबने? अरे क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे क्या पागल बने ये? अगर मेरी गहना को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़। ज्यादा हिलना डुलना मत करो, चुपचाप जाओ, न चला देंगे गोली, तुम्हारे सामने स्वाह कर देंगे। जल्दी चलो। चल। गहना